डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास दो वर्ड्स है, एक है इनवर्स, एक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ के आए, हमने 10th में भी पढ़ी है, हमने 11th में भी पढ़ी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे माइंड में क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो वही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, दैट इज द इनवर्स। ठीक है, इनवर्स क्या होता है। अब देखो यहाँ पे इनवर्स आपका बात कर रहा है फंक्शन के लिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के इनवर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। अब फंक्शन, रिलेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्लास 12 का फर्स्ट ही चैप्टर है, दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हमने सारा पढ़ा है। तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करा जा रहा है कि कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फंक्शन है जो ए से लेके बी पर जा रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन का इनवर्स कब होगा, क्या हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं। किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब ये वन वन एंड ऑन टू रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा है कि फंक्शन वन वन होते हैं या फिर ऑन टू होते हैं ना, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन वन वन है और एंड ऑन टू है, दोनों होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स को हम लिखते कैसे हैं, एफ इनवर्स। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, एफ के ऊपर -1 लगा देंगे, दैट इज द एफ इनवर्स। अब ये जो एफ इनवर्स, देखो एफ क्या था, ए से लेके बी पर। अब यहाँ पे क्या था, इस एफ की पहली वाली चीज डोमेन होती है और बी इज द कोडोमेन, यही होता है। अब एफ इनवर्स में क्या होगा, बी आपका डोमेन बन जाएगा और ए आपका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा एफ इनवर्स के लिए। मतलब ये इंटरचेंज कर देना, ए की जगह बी ले आना है, बी की जगह ए ले आना है, तो वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। इनवर्स के लिए आप क्या करते हो, ऊपर -1 लगा देते हो। ठीक है, इनवर्स के लिए आप क्या करते हो, ऊपर -1 लगा देते हो फंक्शन में, और डोमेन को कोडोमेन से चेंज कर देते हो और कोडोमेन को डोमेन से चेंज कर देते हो, तो वो हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उनका इनवर्स देखेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो ये साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन एक्स का जो फंक्शन है, कॉस एक्स का जो फंक्शन है, ये इनकी ये वन वन एंड ऑन टू कब होते हैं। ठीक है, इनकी डोमेन रेंज क्या होती है, तो वहां से हमें इनवर्स का आइडिया मिलेगा। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स, ये अगर ये साइन इनवर्स नहीं, सॉरी साइन एक्स, तो ये जो साइन एक्स है ये एक वन वन ऑन टू फंक्शन है, बट किस डोमेन और किस कोडोमेन में। देखो अगर मैं साइन एक्स यहाँ लिख रही हूँ, इसकी ये डोमेन है -π/2 से लेके π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, एरो -1 से लेके +1 क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स, फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये इस वाले सेट से लेके इस वाले सेट को लेके जाएंगे तो वो क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, इस केस में साइन एक्स। ठीक है, तो इस चीज का इनवर्स पॉसिबल होगा, क्यों, साइन इनवर्स जो साइन एक्स है वो π/2 से लेके π/2 और -1 से लेके 1 के बीच इसमें अगर फंक्शन है तो वो क्या है, वन वन एंड ऑन टू है। तो अगर ये फंक्शन इस डोमेन और इस रेंज पे लेके जाते हैं तो ये वन वन एंड ऑन टू है, तो इस साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और साइन इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2 टू π/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स की डोमेन ये हो जाएगी और कोडोमेन ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन इनवर्स की डोमेन ये हो जाएगी, कोडोमेन ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने, आप सोच रहे होंगे ये तो कोडोमेन है, रेंज थोड़ी बनती है, बट ये जो साइन एक्स है इस सेट से लेके इस सेट पे वन वन एंड ऑन टू है, तो अगर ऑन टू है तो उसकी कोडोमेन ही क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है ना। तो इसलिए इसको आप कोडोमेन भी लिख सकते हो और रेंज भी लिख सकते हो। सेम विद कॉस एक्स, कॉस एक्स आपका 0 to π एंड -1 to 1 के बीच में, इन दोनों सेट से इस सेट पे जब आप कॉस एक्स को लेके जाओगे तो वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बनेगा। अगर इस सेट से इस सेट पर वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है तो कॉस एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स क्या होगा, आप इसको इधर ले आओगे, इसको इधर कर दोगे। ठीक है, डोमेन को कोडोमेन बना दोगे और
कोडोमेन को डोमेन बना दोगे, बट यहाँ पे 1 1 एंड 1 2 दोनों है तो कोडोमेन की जगह हम रेंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब cos x का इनवर्स निकालोगे तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x उल्टा हो जाएगा। अब उसकी डोमेन क्या बन जाएगी, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, और रेंज क्या बन जाएगी 0 to पाई, ठीक है। अब tan x कैसे जाता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2, याद होगा क्यों। अब देखो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि आप ना -π/2 को इंक्लूड कर सकते हो ना ही π/2 को, क्योंकि 10π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 से लेके 8 पे जा रहा है, ठीक है। अब इस डोमेन से लेकर इस रेंज तक या इस कोडोमेन तक ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू, ये जो 10x है ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। तो मतलब इस डोमेन और इस कोडोमेन या इस रेंज पर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसका मतलब इस 10x का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये जो डोमेन है, डोमेन अब क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन बोलो चाहे रेंज बोलो, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। अब कोसिकेंट x क्या है, इसकी ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बनता है किस सेट से लेके किस सेट पर, क्लोज ब्रैकेट -π/2 to π/2, ठीक है। इसमें से बट एक नंबर निकालना पड़ता है, दैट इज द 0, क्योंकि जो कोसिकेंट x है उसकी 0 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती। कोसिकेंट x क्या है, sin x का रेसिप्रोकल, तो व्हाट इज sin x एट 0, sin x एट 0 इज 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो उस पे तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, इसलिए इस 0 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो कोसिकेंट x है वो आपका -π/2 से लेके π/2 -0 से लेके r -1 पे क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है, ठीक है। अगर ये इस सेट से लेके इस सेट के ऊपर 1 1 एंड ऑन टू है तो कोसिकेंट x का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स क्या होगा, ये वाली चीज आपकी अब रेंज बन जाएगी, और ये वाली चीज आपकी ये रेंज बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, सॉरी ये वाली जो चीज है ये आपकी डोमेन बन जाएगी, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। उल्टा करना है ना इनवर्स में, तो ये वाली चीज आपकी डोमेन बन जाएगी अब, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे सीकेंट एक्स आपका क्या है, सीकेंट एक्स जो है वो इस सेट से लेकर इस सेट पर 1 1 एंड ऑन टू बनता है। देखो इसमें क्या है 0 to पाई। अब देखो सेकेंड एक्स किसका रेसिप्रोकल है, cos x का है। cos x का डोमेन क्या होता है, 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका भी 0 to पाई होगा। बट एक वैल्यू है, एक एंगल है जिसपे सेकेंड एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, दैट इज π/2, तो π/2 हटा देंगे, ठीक है। और सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी सेकेंड एक्स देख लो चाहे कोसिकेंट एक्स देख लो, उनके वैल्यू हमेशा -1 और 1 से बड़ी आती है, मतलब -1 और 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू नहीं आती। -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट -1 और 1 के बीच वाली कोई वैल्यू नहीं आती उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑल रियल नंबर -1 to -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस सेट से लेके इस सेट पर आपका जो सेकेंड एक्स है ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। अगर ये इस सेट से इस सेट पे 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब क्या हो जाएगा, जो अब सेकेंड एक्स की जो रेंज थी अब वो क्या बन जाएगी, सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी, और जो सेकेंड एक्स की डोमेन थी वो अब सेकेंड इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली कॉट एक्स, अब कॉट एक्स क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, tan x का रेसिप्रोकल है। अब ये फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक 1 1 एंड ऑन टू होता है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ओपन इंटरवल 0 to पाई टू r, ठीक है, 0 से, अब यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 to पाई क्यों लिखा, क्योंकि पाई के ऊपर, ठीक है, पाई के ऊपर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और 0 पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। क्योंकि tan 0 is 0 तो 1/0 is not defined, tan pi is 0 तो 1/0 is not defined। तो इसकी जो डोमेन होती है कॉटेक्स की होती है 0 to पाई, और इसकी जो कोडोमेन बोल लो, अगर ऑन टू फंक्शन है तो ये कोडोमेन ही रेंज हो जाएगी। रेंज क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो कॉटेक्स क्या है, इस सेट से लेके इस सेट पर क्या बन रहा है, 1 1 ऑन टू बन रहा है। अगर इस सेट से लेके इस सेट पर ये फंक्शन कॉटेक्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब क्या बनेगा, रियल नंबर इसकी
कॉट इनवर्स एक्स की, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स की रियल नंबर क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और कॉट इनवर्स एक्स की ये जो ओपन इंटरवल 0 to पाई है ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ना, ये डोमेन बन जाएगा कॉट इनवर्स के लिए और ये रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉट सारे जो इनवर्स वाले फंक्शन है, मतलब साइन। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, ये इनवर्स का मतलब क्या है। इनवर्स मींस फंक्शन का इनवर्स, ठीक है। और फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 भी हो एंड ऑन 2 भी हो। तो वो चीज हमने यहाँ देख ली। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सारे इनवर्स वाले फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब की हम रेंज लिखेंगे, ठीक है। अब रेंज आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि रेंज क्या बनेगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या बनेगी, देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, -π/2 to π/2, ठीक है। जो इसकी डोमेन होगी वो उसकी रेंज बन जाएगी। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या बन जाएगी, 0 to पाई। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 to π/2। कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 to π/2 -0, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज क्या बन जाएगी, 0 to पाई -π/2। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या बन जाएगी, 0 to पाई, ठीक है। ओपन इंटरवल। तो हम यहीं पे लिखते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स, इन सब के इनवर्सेस को एक बार टेबल में लिस्ट कर लेते हैं सो दैट हमें याद रहे, ठीक है। अब हम इन सब के इनवर्स रेंजेस देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास, आप डोमेन भी देख सकते हो, ठीक है। डोमेन क्या बनेगी, ये रेंज बनेगी, इनवर्स के लिए ये डोमेन बनेगा। तो डोमेन आप ये वाले सारे क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे इनवर्स वालों के लिए, ठीक है। तो आप ये लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि हमें काम सिर्फ रेंज से है तो हम रेंज ही, अभी मैं रेंज ही लिखूंगी, ठीक है। तो ये हमारा देखो, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेंजेस, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज देखो, ये साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, जो इसका डोमेन है वो अब क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। इसका डोमेन क्या है, -π/2 to π/2। तो ये आ गया, इसकी रेंज होगी -π/2 to π/2, क्लोज ब्रैकेट्स। सेकेंड, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज देख के बताओ जल्दी क्या होगा, वो हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, है ना, यही होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई। एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, क्योंकि ये tan x की क्या थी, डोमेन थी ना, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, अब इनवर्स वाले की रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कोसेकेंट, ठीक है। कोसेकेंट एक्स की कोसेकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या बनेगी, -π/2 to π/2, ठीक है। कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या बनेगी, -π/2 to π/2, एक्सेप्ट वन नंबर दैट इज द 0, इसमें से 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज क्या बनेगी हमारे पास, देखो 0 to पाई, क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई -π/2, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होगी, कॉट इनवर्स की रेंज हमारे पास बनेगी ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, ठीक है। तो अभी आसानी से आपको याद रहेगा अगर ये चीजें याद है, मतलब अब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड पता चल गया कि ये एक्चुअल में इनकी रेंजेस क्यों बनी है, क्योंकि ये विदाउट इनवर्स वाले की क्या है, डोमेन है, तो इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमें रेंजेस पता होना चाहिए, क्योंकि रेंजेस के बेसिस पे ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं इनवर्स के बारे में। तो एक और चीज देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखो वही सेम चीज, अगर f(a2b 1 1 and on 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और f इनवर्स को हम कैसे लिख देते हैं, उल्टा b to a, ठीक है। बट एक चीज और देखो, अगर f(a2b 1 1 and on 2 फंक्शन है, और ये जो f है वो किस तरीके से डिफाइंड है, y is equals to f of x, ठीक है। और इस f का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा हुआ है y is equals to f of x, अब मुझे इनवर्स लेना है, तो इनवर्स में क्या होगा, f यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y is equals to x, ठीक है। f इनवर्स y is equals to x। तो इस तरीके से हम इनवर्स को, अगर हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, y is equals to f of x, तो f of इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स y is equals to x, यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, साइन इनवर्स को समझने के लिए, ठीक है, साइन इनवर्स, ये इनवर्स वाले को समझने के लिए। अब यहाँ देखते हैं, अब देखो
यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक मिनट रुक, इसको थोड़ा ऐसे डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन इट लाइक दैट। हमने देखा कि जो साइन एक्स है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वहां पे फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, y इज इक्वल टू साइन एक्स तरीके से, ठीक है। तो वहां फंक्शन डिफाइन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें पता है साइन एक्स का जो साइन है उसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर आके साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू साइन x है तो हमने देखा था साइन x क्या है, फंक्शन क्या आता है, वो 1 1 एंड ऑन टू आता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से देख लो y इज इक्वल्स टू, अगर f ऑफ x डिफाइंड है तो इनवर्स में क्या करना है, f को उधर ले जाना है इनवर्स में, मतलब -1 में y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या करना है साइन x, तो इसको उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, ये हो गया। अब हम एक चीज और देखते हैं, देखो अब इम्पॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं, अब वो देखते हैं रिजल्ट्स देखते हैं कुछ, ठीक है। पहला हम देखते हैं कि अगर साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या है साइन x है, बाहर क्या लगा हुआ है साइन इनवर्स, और उसके अंदर है साइन x, ठीक है। तो ये कट के क्या हो जाएगा x, पर क्या हर केस में होगा, नहीं। ये आप साइन इनवर्स और अंदर साइन x है तो उसको x कब लिख सकते हो, इफ, कब लिखा जा सकता है, इफ ये जो x है, ठीक है, कौन सा x, ये वाला x, ये x जो है ये क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। साइन इनवर्स के रेंज का मतलब, रेंज क्या है साइन इनवर्स की, -π/2 टू π/2। तो अगर ये x साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स x की किस में है, साइन इनवर्स की रेंज में है, तभी आप इसको साइन इनवर्स साइन x को कट करके क्या लिख सकते हो, यहाँ पर x लिख सकते हो। अगर यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा में समझना है तो यू कैन ऑल्सो डू इट इन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा है, ठीक है। तो इसको कट करके आप थीटा, ये थीटा के इक्वल हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ थीटा, जो ये थीटा है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज से। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 π/2। तो मतलब अगर थीटा यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 के बीच की, या फिर -π/2 और π/2 है, तभी आप उसको कट करके क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा साइन इनवर्स और यहाँ पे आ गया साइन, मान लो मैंने लिख दिया π/2, क्या ये π/2 रेंज में है साइन इनवर्स की, यस साइन इनवर्स की रेंज है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2, तो ये π/2 साइन इनवर्स की रेंज में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा π/2, ठीक है। अब यही सेम प्रोसीजर क्या होगा, हर एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स अंदर कॉस थीटा, वो थीटा के इक्वल कब होगा, अगर थीटा उसकी रेंज में आएगा, ठीक है। टेन इनवर्स और अंदर है टेन थीटा, तो वो थीटा के इक्वल कब होगा, जब थीटा आपकी इसकी रेंज में आएगा, रेंज मतलब इसमें आएगा। सिमिलरली विद ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं सेकंड रिजल्ट क्या है, कॉस है ना, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू थीटा, इफ थीटा किस में आ रहा है आपका, थीटा उसकी रेंज में आ रहा है, किसकी रेंज में, कॉस इनवर्स की रेंज में, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 टू π। थर्ड वाला देखो, थर्ड आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये थीटा के इक्वल कब होगा, अगर थीटा आपका tan इनवर्स की रेंज में है, ठीक है। tan इनवर्स की रेंज क्या है आपकी, ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स x, अंदर है कोसिकेंट थीटा, ये थीटा के इक्वल कब होगा, इफ, ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है, दोनों वेज पॉसिबल है। अगर थीटा इसमें है तो ये वाली चीज इसके इक्वल होगी, तो आप इफ एंड ओनली इफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल कब होगा, इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2 -0, है ना, यही रेंज है। तो इसमें अगर थीटा की वैल्यू इसमें से कोई आ रही है तो आप सीधा कोसिकेंट इनवर्स x कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। सेम विद सेकेंड के साथ, ठीक है, सेम विद सेकेंड। अब ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा
ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। इफ थीटा आपका किसके रेंज में आना चाहिए, सेकेंड इनवर्स की रेंज में। सेकेंड इनवर्स क्या है, ये है, तो सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या है, ये वाली है, तो इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सिक्स्थ इज, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सिक्स्थ इज फॉर कॉट, तो सिक्स्थ क्या आएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। कब आएगा, अब तो आप बता ही सकते हो, जब थीटा कॉट इनवर्स की रेंज में आएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हर जगह अगर आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, साइन ऑफ सम एंगल, तो आप उसको सीधा काट के वो एंगल नहीं लिख सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो जो एंगल है वो साइन इनवर्स या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पर है उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं। अगर रेंज में आएगा तभी आप उसको कट करके वो एंगल लिख सकते हो, ठीक है। एक ये पढ़ लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी सो दैट वो ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट जनरल में लिखूंगी तो वो क्लियर नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लो हमें दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे दे रखा है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। मुझे दे रखा है साइन इनवर्स 1/2। अब मेरे से बोला जाए कि इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखो, कि इसको टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखो, या फिर इसको कॉसिकेंट इनवर्स की फॉर्म में लिखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में पूछ सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो सेम वही काम करना। अब ये 1/2 है, अब साइन याद करो, यहाँ पे इनवर्स को भूल जाओ कुछ देर के लिए, साइन याद करो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उससे याद होगा कि व्हाट इज साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारा, p हो गया, 2 हमारा क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। अब मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है, मतलब कॉस इनवर्स में लिखना है, टेन में, सब में लिखना है, तो उसके लिए b की रिक्वायरमेंट होगी। तो b कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरा b क्या होगा, b इज अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। अब h स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज द 4, माइनस p का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आ गया √3, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, ये किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स, कॉस में क्या आता है, b बाय हाइपोटेनस, तो b इज √3 बाय हाइपोटेनस दैट इज 2, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। तो ये सारे इक्वल होते हैं, तो आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज किया जा सकता है। व्हाट इज tan इनवर्स, tan इज p बाय b, तो p इज 1, b इज √3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स क्या होगा, b बाय p, तो b इज √3 और p इज 1, ठीक है। देन कॉसिकेंट इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स क्या होगा, h बाय p, तो h बाय p, h इज 2, p इज 1। व्हाट इज सेकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, कॉस इज b बाय हाइपोटेनस, तो सेकेंड क्या होगा, h बाय b, ठीक है। तो h इज 2 बाय b, b इज √3। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, ठीक है, उसको आप दूसरों के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ कॉस दे रखा है, कॉस इनवर्स दे रखा है, और मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि मुझे साइन इनवर्स में देखना है या किसी और में देखना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगी, कॉस इनवर्स को चेंज कर दूंगी साइन इनवर्स में। चेंज करने किसी भी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने का तरीका क्या है, वही 10th क्लास वाला, ठीक है, वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला है। अगर ये 1/2 दे रखा है तो वही सेम, अगर यहाँ पे साइन दे रखा है तो साइन का याद करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये वाला p हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे b निकाल लो और बाकी तो सारा सेम ही है। साइन इनवर्स है तो p बाय h आएगा, कॉस इनवर्स है तो b बाय h आएगा, tan इनवर्स है तो आपका p बाय b आएगा, कॉट इनवर्स है तो b बाय p आएगा, कोसिकेंट इनवर्स है तो h बाय p आएगा, सेकेंड इनवर्स है तो h बाय b आएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिए होंगे, पर हम उसको किसी और में चेंज करके उस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल बना लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ
एक दो प्रॉपर्टीज और रह गई है, वो करके फिर एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ देखो, अगर मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। इफ आई हैड कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अगर मेरे पास है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी इनकी एक तरीका बताऊंगी याद करने का, ठीक है। उससे पहले आपको ये रेंजेस अच्छे से याद होनी चाहिए इनकी। अगर रेंज याद है तो ये तरीका भी आपको इजीली आ जाएगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स, इसके बाद देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है हमारे पास, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या होगा आपका माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमारे पास, सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब किसी में माइनस आगे आ रहा है, किसी में पाई माइनस आ रहा है, ठीक है। तो वैसे इसका रीजन है कि वो बाद में बताऊंगी, अदरवाइज हमारी जो वीडियो लेंथी हो जाएगी, उसके लिए छोटा सा एक वीडियो बना लेंगे जिसपे ये समझा दूंगी कि ये ऐसे आया क्यों है। बट अभी के लिए देखो, आपको सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट की बेसिस पे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो क्या आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स आया। बट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आया। तो देखो हमें दिख रहा है कि कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या हो रहा है, पाई माइनस आ रहा है, किसके अंदर माइनस आगे आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जिस जिस की रेंज 0 टू पाई है, ठीक है, जिस जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेंज 0 टू पाई है, ठीक है, उसके अंदर पाई माइनस आएगा। अगर आपका उसके अंदर माइनस में है एंगल, तो देखो कॉस इनवर्स की 0 टू पाई है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो कॉसिकेंट इनवर्स की नहीं, 0 टू पाई नहीं है ना, सीकेंट इनवर्स एक्स की क्या है, 0 टू पाई है, तो इसमें क्या होगा, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस सेकेंट एक्स आएगा। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है 0 टू पाई, तो कॉट इनवर्स एक्स की अगर रेंज 0 टू पाई है, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा हमारा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और बाकी जो बचे उन सब में माइनस आगे आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर जिसकी रेंज में 0 टू पाई इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो अगर माइनस उसके एंगल में माइनस है अगर अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस करके आएगा, ठीक है। और जिसमें 0 टू पाई नहीं है उसमें माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें 0 टू पाई नहीं है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसमें माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, 0 टू पाई नहीं है, तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ देखो कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें 0 टू पाई नहीं है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है, तो इसमें माइनस आगे आ गया कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद करने का तरीका भी बता दिया कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रेंजेस, ठीक है। जिसकी रेंज 0 टू पाई में है उसमें पाई माइनस करके आ जाएगा, और जिसकी रेंज में 0 टू पाई नहीं है तो उसमें माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इनवर्स वाले, ठीक है। इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। पहला दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो 1/2 है, ठीक है, ये जो अंदर जो भी आपको रियल नंबर दे रखा है, ठीक है, उसको पहले ये देखना है क्या वो साइन के किसी एंगल पे वैल्यू आती है। यस, हमें पता है 1/2 साइन की किस एंगल पे वैल्यू होती है, सेम देखना है। अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस ही देखना है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 10 वाले ही एंगल देखना है कि जिस पे इसकी वैल्यू 1/√3 आती हो, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, किस पे आती है, किस पे आती है, 30 डिग्री पे आती है ना। साइन
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो मैं 1/2 की जगह लिख सकती हूँ साइन 30 डिग्री, तो इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स, ठीक है, इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को अब हम बड़े हो गए तो हम डिग्री की जगह किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जा सकता है, पाई/6, तो पाई/6, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब देखो मैंने बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, वो थीटा के इक्वल कब होगा, अगर थीटा साइन इनवर्स के रेंज में होगा। अब साइन इनवर्स की रेंज देखो क्या होता है, -π/2 टू π/2, क्या पाई/6 -π/2 टू π/2 के बीच में आ रहा है, यस, ये -90 टू 90 के बीच में 30 डिग्री तो आएगा ही, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, पाई/6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई/6, दैट इज दी 30 डिग्री। ओके, अब ये देखते हैं, अब इसमें माइनस वाला याद करेंगे, हमने पढ़ा था कॉस, पढ़ा है ना अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कॉस इनवर्स ऑफ -x। अब क्या हुआ था, जिसकी रेंज में 0 टू पाई आएगा उसमें पाई माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो इसकी रेंज में 0 टू पाई आता है, तो ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, फिर ये माइनस हटा देना, लिखा था ना कॉस इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू आपकी √3/2 आती है, किस पे आती है, कॉस के किस एंगल पे वैल्यू हमारी √3/2 आती है, 30 डिग्री पे ही आती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या अब यहाँ पे है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो वो थीटा के इक्वल कब होगा, अगर वो थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 टू पाई, तो क्या 0 टू पाई मतलब 180 डिग्री, तो 0 टू 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आएगा, यस ऑफ कोर्स आएगा, तो ये वाली पूरी वैल्यू कट के क्या हो जाएगी, पाई/6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5π/6, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो अब सोचो कि tan के किस एंगल पे वैल्यू हमारी 1/√3 आती है, किस एंगल पे आती है, tan 30 डिग्री पे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री पे, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan 30 डिग्री, 30 इज पाई/6। अब क्या है, पाई/6 रेंज में आ रहा है tan इनवर्स की, देख लो व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स, -π/2 टू π/2, तो यस ऑफ कोर्स -90 टू 90 के बीच में 30 डिग्री तो आएगा। अगर ये थीटा इसकी रेंज में आ जाता है तो आप एक कट करके डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो, दैट इज पाई/6, इजी। अब ये वाला देखते हैं, इसमें देखो अब कॉट इनवर्स -1/√3, अब कॉट इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज क्या आती है, 0 टू पाई, 0 टू पाई इन्वॉल्व होगा तो पाई माइनस करके लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब कॉट इनवर्स 1/√3 है, अब सोचो 1/√3 कॉट की किस एंगल पे वैल्यू आती है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, अंदर हम लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं रेडियन में, ठीक है। क्या पाई/3 कॉट इनवर्स की रेंज में आएगा, देखो 0 टू 180 के बीच में क्या आएगा, 60 डिग्री तो आएगा ना, 0 से लेके 180 के बीच में 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री इसकी रेंज में है, तो ये कट के क्या बन जाएगा, पाई/3, और पाई बाहर है तो पाई माइनस पाई/3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2π/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 2π/3, इसको यहाँ से हटा ही लेते हैं, कहीं और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ, सेकेंड इनवर्स -2/√3, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स की रेंज देखो, उसमें 0 टू पाई है, तो पाई माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो आएगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेकेंड इनवर्स 2/√3, सोचो किस एंगल पे सेकेंड की वैल्यू 2/√3 होती है, किस पे होती है, देखो उल्टा ही है ना कॉस का, तो कॉस की √3/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो सेकेंड के भी किस पे होगी, ये 30 डिग्री पे, तो इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स सेकेंड 30 डिग्री, 30 क्या लिखेंगे, पाई/3, ठीक है। अब क्या पाई/3 दैट इज दी, अच्छा 30 डिग्री ना, पाई/6 आएगा,
π/3 इज 60 डिग्री, हमें 30 लेना है ना, तो 30 इज π/6। क्या 30 डिग्री सेकेंड इनवर्स की रेंज में आता है? यस आता है। इसमें क्या है, 0 to 180 आएगा, बस 90 नहीं आता। तो 0 to 180 के बीच में आपका 30 डिग्री तो आएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा π - π/6। तो आंसर क्या आएगा 5π/6। ठीक है, तो ये काफी इजी तरीके से मैंने आपको ये वैल्यूज इवेल्युएट करना सिखाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम वाइंड अप करें। ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए, एक दो आइडेंटिटीज और रहती हैं, वो प्रूविंग में काम आती है। ठीक है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं या फिर एनडीए वगैरह जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।